सब सो ही रहे थे। गांव में शोर मचा। रामू और नयन भी बाहर भागकर जाते हैं, जहां गांव के बीच में बनी चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। रामू का पिता हरिया भी वहां मौजूद था। क्या हुआ भाई? कैसे अफरा तफरी मची हुई है? क्या हुआ? अरे सोहन से बहुत बार मना किया था कि खेत में बैंगन ना बोए, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और आज रात में चुड़ैल ने उसे बैंगन के खेत में ही मार दिया। क्या? अब सोहन हमारे बीच नहीं है? हाँ भैया, सोहन हमें छोड़कर चला गया। ये सुनकर सभी बहुत दुखी हुए। रामू और नयन ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। बैंगन के खेत में चुड़ैल के होने पर सभी लोगों ने चर्चा की, लेकिन उसका समाधान किसी के पास नहीं था। इसीलिए सभी अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। घर जाकर नयन ने रामू से कहा, रामू, तू पक्का श्योर है ना कि हम बैंगन की खेती करेंगे? हम अपनी पढ़ाई लिखाई को ऐसे ही बेकार नहीं जाने देंगे। हमने ज्यादा से ज्यादा रिसर्च बैंगन की खेती पर की है, फिर इसे कैसे छोड़ सकते हैं? वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ जान जाने की संभावना है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ सब लोग ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं। लोगों में अंधविश्वास बैठ गया है। ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो आज से ही हम काम शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे साथ कल से पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी, लेकिन हम इसे इग्नोर करते आ रहे हैं। देख भाई, मेरा बाप ही बहुत है मुझे डराने के लिए। अब तू ये काम मत कर। मुझे अच्छी खेती करके अच्छा मुनाफा कमाना है और अमीर बनना है। ठीक है भाई, फिर आज से शुरू करते हैं। रामू और नयन दोनों बैंगन की खेती का सारा सामान उठाकर खेत की तरफ चल देते हैं और खेती शुरू कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उन्हें चुड़ैल की तरफ से कोई भी समस्या नहीं होती। रात को दोनों घर चले गए। रामू और नयन अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए बेहद उत्साहित थे, जिसकी वजह से वो दोनों सुबह सुबह उठकर ही खेत पर चले गए। लेकिन वहां जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि खेत से आधे बैंगन गायब थे। रामू सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। जब मैं बैंगन बोना चाहता था, पूरे गांव ने हल्ला मचाया, और जब फसल आ गई तो सबको लालच आ गया और चोरी कर ली। हाँ यार, अब किसी को चुड़ैल से भी डर नहीं लगा। क्या हुआ बच्चों? सुबह सुबह यहाँ? ये उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। रात में वही यहाँ आई होगी। पापा फिर से अब उसकी बात करने लगे, जो है ही नहीं। यहाँ चुड़ैल नहीं है, सभी गांव वालों का भ्रम है। ठीक है, अगर तुमको मेरी बात नहीं माननी तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। खेत से सारे बैंगन चोरी हुए और यहाँ चुड़ैल नहीं आई थी। नयन, आज हम दोनों रात में खेत पर ही सोएंगे, फिर देखते हैं कि कौन आता है। ठीक है भाई, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। रामू और नयन पूरे दिन खेत पर रहते हैं और फिर रात को भी वहीं रुक गए। वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर देख रहे थे। तभी दोनों की नजर सामने एक बहुत डरावनी चुड़ैल पर पड़ी। दोनों कांपने लगे। चुड़ैल बहुत खुशी से बैंगन तोड़ तोड़ कर खा रही थी। वो जोर से चीखती, चिल्लाती और फिर खुश हो जाती। ताजा ताजा बैंगन, कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं इस खेत के सारे बैंगन खा जाऊंगी और किसी को नहीं दूंगी। हाँ, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे हम कैसे भागेंगे अगर वो पीछे? नयन ने बोला ही था कि चुड़ैल सच में दोनों के पीछे आकर खड़ी हो गई। इसका मतलब मेरे अलावा यहाँ तुम भी हो और मेरे सभी बैंगनों पर नजर गड़ाए बैठे हो। लेकिन मैं किसी को नहीं खाने दूंगी, किसी को भी नहीं। जिसने मेरे बैंगनों पर हाथ लगाया, मैं उसे खा जाऊंगी, उसका खून पी जाऊंगी। चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी हंसने लगी